जब हम एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकल इन तीनों ब्रीदिंग को एक साथ व सिस्टमेटिक वे से करते हैं तब उसे योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। आइए तीनों ब्रीदिंग्स को प्रैक्टिकली करते हैं और समझते हैं। दिन भर के अनेकों प्रकार के कार्य करते समय हम थोड़ा सा श्वास अंदर भरते हैं जिसे हम शैलो ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। ये ब्रीदिंग इतनी कम होती है कि हमारे लंग्स ठीक प्रकार से फूल भी नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा माइंड जल्दी थक जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है जिससे हमारे पेट के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। गैस्ट्रिक पेन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज जैसी अनेकों समस्याएं हमें हो जाती हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या करें कि हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लेवल ना बढ़े, हमारा माइंड जल्दी ना थके, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो और हम पूरा दिन ऊर्जावान होकर काम करें और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी के सभी स्वस्थ रहें, हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा फिजिकल हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर स्वस्थ रहें। तो इसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग के द्वारा आप अपनी इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और बिल्कुल काम रह सकते हैं और ऊर्जावान रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि योगिक ब्रीदिंग क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाता है। जब हम एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकल इन तीनों ब्रीदिंग को एक साथ व सिस्टमेटिक वे से करते हैं तब उसे योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। आइए तीनों ब्रीदिंग्स को प्रैक्टिकली करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक योगा मैट या एक दरी ले लीजिए और एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। सबसे पहले करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसे हम उदरीय श्वसन या डायफ्राम ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब डायफ्राम मसल नीचे की ओर जाती है तब हम श्वास भर पाते हैं और इसी डायफ्राम मसल के नीचे जाने के कारण ही हमारा पेट फूलता है। जितना लंबा श्वास आप भरेंगे उतना ही डायफ्राम मसल नीचे की ओर जाएगी और हमारा पेट उतना ही फूलता जाएगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हमें मेनली श्वास भरकर पेट को ही फुलाना है। एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, एक हाथ पेट पर रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, पूरा ध्यान पेट पर। और अब लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे पेट को फुलाने का प्रयास करें। जब आपका श्वास पूरा अंदर भर जाए, अब श्वास को बाहर की ओर निकालें और धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाएं। श्वास को अंदर भरते समय और बाहर निकालते समय हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना है। आपका श्वास लंबा हो, गहरा हो, लयबद्ध हो, चेतना के साथ और सुखपूर्वक हो। लंबा मीन्स कि जब आप श्वास को अंदर भरें और बाहर निकालें तब आपको मैक्सिमम श्वास अंदर भरना है और मैक्सिमम श्वास आपको बाहर निकालना है। गहरा मीन्स जब आप श्वास को अंदर भरें तो आपको मैक्सिमम एफर्ट के साथ पेट को फुलाना है और ऐसे ही श्वास को बाहर निकालते समय मैक्सिमम आपका पेट अंदर की ओर जाता जाए। लयबद्ध मीन्स कि जब आप श्वास को भरें तब आपका श्वास बीच में टूटे ना। झटके के साथ श्वास को नहीं भरना है, आपका श्वास लगातार और लंबा चले। चेतना मीन्स कि आपका पूरा ध्यान आपके श्वास के ऊपर हो, आपका श्वास कहाँ पर है और कितना लंबा गहरा श्वास आप भर चुके हैं। सुखपूर्वक मीन्स कि जब आप श्वास को अंदर भरें तब आप सुख के साथ, आनंद के साथ और प्रसन्नता के साथ श्वास को भरें। ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, सहज रूप से आपको श्वास को अंदर भरना है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते समय आपका श्वास लंबा, गहरा, लयबद्ध, चेतना के साथ और सुखपूर्वक हो। श्वास भरें, पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाता जाए। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब आप श्वास को भरें तब मात्र आपका पेट ही फूले। यहाँ पर प्रयास करना है कि आपकी चेस्ट की मूवमेंट ना हो। नो डाउट कि आपका श्वास तो फेफड़ों में ही भरता है, किंतु यहाँ पर हमें श्वास को भरते समय डायफ्राम मसल को नीचे की तरफ पुश करना है और प्रयास करना है कि आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा फूले और श्वास छोड़ते समय ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेट अंदर की ओर जाए। 5 से 10 मिनट अवश्य ही शुरुआत में आप इसका अभ्यास करें। तो ये है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नाउ अब समझते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग को।
थोरेसिक ब्रीदिंग, जिसे हम वक्षीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग में हमें श्वास भरते समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके फेफड़ों को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए हमारे फेफड़े सामान्य हो जाएंगे। अपना एक हाथ चेस्ट पर रखें और श्वास को अंदर भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़ों को फुलाने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि जब आप श्वास को अंदर भरें तब यहाँ पर भी आपको अपना श्वास लंबा, गहरा, लयबद्ध चेतना के साथ और सुखपूर्वक भरना है और श्वास छोड़ते हुए भी आपको इन रूल्स का पालन अवश्य ही करना है। श्वास को आराम से अंदर भरें और मैक्सिमम लंग्स को फुलाने का प्रयास करें और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने दोनों लंग्स को सामान्य करें। तो इस प्रकार से हमें थोरेसिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। इस अभ्यास को शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट अवश्य ही करें। अब करते हैं क्लेविकल ब्रीदिंग। यहाँ पर ऐसे ही स्थिर और सुखपूर्वक आसन में बैठे रहते हुए अपने दोनों हाथ इस प्रकार से रख लीजिए। अब यहाँ पर हमें अपने पेट और छाती पर ध्यान न देकर अपने दोनों कंधों पर ध्यान रखना है। अब श्वास को ऐसे ही लंबा, गहरा, लयबद्ध चेतना के साथ और सुखपूर्वक तरीके से अंदर की ओर भरें और प्रयास करें कि जब आप श्वास को अंदर भरें तो आपके दोनों कंधे ऊपर की ओर धीरे धीरे उठते जाएं। श्वास अवश्य ही आपका पहले लंग्स में भरेगा, फिर आपके कंधे ऊपर की ओर उठेंगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके कंधों पर रहे कि आपके कंधे कितनी ऊपर की ओर उठ पाए हैं। ऐसे ही श्वास को छोड़ते हुए दोनों कंधों को सामान्य करें और फिर से श्वास को अंदर भरें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके ऊपर की ओर उठाएं। अब ऐसे ही श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं और फिर से श्वास को अंदर भरें और क्लेविकल ब्रीदिंग को करें। हमने तीनों ब्रीदिंग्स का अलग अलग अभ्यास कर लिया है। अब इन तीनों ब्रीदिंग्स का एक साथ अभ्यास करेंगे, जिसे हम बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करने के लिए आप ऐसे ही एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और एक हाथ पेट पर, एक हाथ चेस्ट पर रख लीजिए। अब सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध चेतना के साथ और सुखपूर्वक अंदर की ओर भरें। योगिक ब्रीदिंग में श्वास भरते समय हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा पेट पहले बाहर की ओर निकले, फिर हमारी चेस्ट और फिर हमारे शोल्डर ऊपर की ओर उठें। तो श्वास भरें और श्वास भरते समय पहले पेट को फुलाएं, फिर चेस्ट को और फिर दोनों कंधे ऊपर की तरफ उठें। इस प्रकार से आप श्वास को अंदर की ओर भरें। आपका श्वास लंबा, गहरा, लयबद्ध चेतना के साथ और सुखपूर्वक चले। अब श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले कंधे नीचे की ओर आएंगे, फिर चेस्ट सामान्य स्थिति में और फिर पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास को इतना बाहर की ओर निकालें कि आपका पेट मैक्सिमम अंदर की तरफ चला जाए। अब श्वास को फिर से अंदर की ओर भरें और श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, चेस्ट को फुलाएं और कंधे आपके ऊपर की ओर उठें। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पर है, आपके पेट, आपकी चेस्ट और आपके शोल्डर्स पर है। अन्य किसी भी बात के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपका श्वास लंबा, गहरा, लयबद्ध चेतना के साथ सुखपूर्वक चल रहा है। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता को बनाए रखें और गहन रूप से अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लगाए रखें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप लगातार श्वास को अंदर भरें और बाहर निकालें। तो इस प्रकार से आपको योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। मात्र 10 मिनट के योगिक ब्रीदिंग के अभ्यास के द्वारा हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ अनेकों प्रकार की मानसिक व शारीरिक बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। तो फिर क्यों ना 10 से 15 मिनट डेली इसका अभ्यास किया जाए। और यदि योगिक ब्रीदिंग करने से पहले आप कुछ देर योग अभ्यास करें तो योगिक ब्रीदिंग का लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। और इस वीडियो के द्वारा आप योग अभ्यास कर सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मेरा सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।